Hello everyone, welcome back in Learning Tips for Beginner Kids। आज का मेरा ये वीडियो कुछ कॉमन टॉक्स के ऊपर है, कुछ कंप्लेंट्स जो कि पेरेंट्स के द्वारा बच्चों के लिए आती है और कुछ और सजेशंस जो कि पेरेंट्स के लिए मेरे तरफ से हैं। तो वो सारे इसमें मिक्स हैं। तो जब भी पीटीएम होता है या पेरेंट्स का मीटिंग जब भी टीचर से या हमसे होती है, तो जो क्वेश्चनिंग पेरेंट्स की होती है या जो कंप्लेंट्स पेरेंट्स की होती है बच्चों के रिगार्डिंग, तो वो ज़्यादातर होती है कि बच्चे आजकल ज़िद्दी बहुत हो रहे हैं, या बेसिकली पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे आजकल गुस्सा बहुत करते हैं, या मेन आती है हमारी बात कि बच्चे मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते हैं, टीवी के बिना खाना नहीं खाते हैं, या कुछ कहते हैं कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, होमवर्क नहीं करते हैं, या बच्चे बाहर आज इन जान खेलने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, घर में ही रहते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ये कंप्लेंट्स जो होती है पेरेंट्स की बच्चों के रिगार्डिंग आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स कुछ कंप्लेंट इस तरह से कर रहे होते हैं कि इन फ्रंट ऑफ देम, बच्चों के सामने ही उनकी कंप्लेंट कर रहे होते हैं या फिर किसी और के सामने कर रहे होते हैं। तो क्या हमें ये कंप्लेंट्स करनी चाहिए और क्या इस तरह की बातें हमें बच्चों के सामने या किसी और के सामने बच्चों के लिए करनी चाहिए? तो उसके रिगार्डिंग मेरा ये वीडियो है, बिकॉज़ ये जनरल थिंग्स हैं जो कि बच्चों को लेकर पेरेंट्स की लगातार आ रही हैं, काफ़ी समय से आ रही हैं, और जितना कंप्लेंट कर रहे हैं उतनी ही ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है। क्योंकि जब हम लगातार ये कहते हैं कि हमारे बच्चा गुस्सा कर रहा है, तो ये जो गुस्सा वर्ड्स है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? क्या हमें लगता है कि हम नहीं करते हैं, या जो हम बच्चे को सर्व कर रहे हैं व्हाटएवर जो भी, तो क्या वो बिल्कुल इस तरह का है जो बच्चे फॉलो करेंगे तो क्या उनके लिए सही होगा या नहीं होगा? ये हमें पहले अपने लिए देखना है। बिकॉज़ हम कह तो देते हैं कि बच्चा ऐसा कर रहा है, बट हम भी तो वही सब कर रहे होते हैं। तो जो हम कर रहे हैं वो सेम थिंग बच्चे हमें देखकर फॉलो कर रहे होते हैं। तो पहली बात जो बार बार बच्चों के लिए कहा जाता है कि बच्चा गुस्सा करता है, बच्चा जिद्दी करता है, तो इस वर्ड को इस सेंटेंस को आई थिंक मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल कहना बंद कर देना चाहिए। इवन अपने बच्चे के लिए इस तरह के वर्डिंग बोलना एक रॉन्ग उसके लिए हमारा एक प्रयास होगा कि हम एक गलत काम कर रहे हैं उसके लिए। क्योंकि हम हमारे ही बच्चे के लिए बार बार ये जब बोलते हैं वो गुस्सा करता है या वो जिद्दी करता है, तो नो मीन बच्चा गुस्सा करना कम कर देगा, बल्कि गुस्सा करना उसका इंक्रीज होता जा रहा है और वो इस लेवल तक पहुंच जाता है कि बच्चे इवन पेरेंट्स को मारते भी हैं। क्योंकि कुछ पेरेंट्स ने भी मुझे बताया कि वो बच्चे छोटे बच्चे हैं, नो मीन वो समझदार नहीं है, वो माँ बाप पे हाथ उठाते हैं पेरेंट्स पर। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम बचपन से उन्हें इतने प्यार से लाड प्यार से रखते हैं। तो कई बार मजाक में हम उनसे बोल भी देते हैं कि बच्चा मम्मा को मारो या पापा को मारो, तो वो उनके लिए तो एक हंसी मजाक वाली बात हो जाती है। और उनको एक बार अगर जो चीज़ आदत पड़ गई है, क्योंकि एक बार जो चीज़ दे दी हमने, उनके लिए तो वो हमेशा के लिए तैयार हो जाती है कि उन्हें तो वही करना है। तो हमारा एवरी एक्शन जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हमारे सराउंडिंग हो रहा है, तो वो हमें बहुत ध्यान रखना है उस चीज़ का कि हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट तो बच्चे पर पड़ना ही है। अब किस तरह से आप बच्चे को इन सब चीज़ों से बचा कर रख सकते हैं, तो ये आपको देखना है कि आपके चारों तरफ का माहौल किस तरह का है, कि आप कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशंस बच्चे के लिए ना दी जाए, बच्चे के सामने ना दी जाए, उसे
खुश रखें और साथ में खुद भी खुश रहें, क्योंकि आज के माहौल में खुश रहना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। कोरोना के टाइम में आपको पता है डिप्रेशंस की रेट्स जो है रेशो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। छोटे बच्चों पर भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे घरों में हैं, पेरेंट्स भी काफ़ी स्ट्रेस में हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट बच्चों पर ऑब्वियसली आता है। बट हम अगर इसको इसी टाइम को पॉजिटिवली अगर हम लें तो हमारे पास टाइम बहुत है, क्योंकि हम जॉब पर नहीं जा पा रहे हैं अभी, हम और दूसरे काम में बिज़ी नहीं हैं, बच्चे भी हमारे साथ हैं, तो हम बच्चों के साथ इस टाइम को स्पेंड करें, इंजॉय करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ गेम्स प्ले करें, कहानियाँ पढ़ें, कविताएं, स्टोरीज़, राइम्स सारी जो भी होती है लाइक अ प्ले उनके साथ। जब भी स्टोरीज़ कोई कर रहे हैं तो सभी अपना डिफरेंट पार्ट प्ले करें, तो उससे बच्चों को इसमें इंटरेस्ट आएगा, कुछ लर्निंग भी होगी उनकी साथ में। तो डेली की कोई ना कोई स्टोरीज़ लें साथ में बच्चों के साथ, एज ए ड्रामा प्ले करें, तो उनकी लर्निंग भी होती है, उनका टाइम भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो इससे वो भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे, तो ये जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी। तो दो चीज़ें तो मेरी यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि गुस्सा करना और ये ज़िद्दी करने वाले वर्ड को आप लोग स्टॉप कर दीजिए। बच्चों के सामने बच्चों की कंप्लेंट कभी नहीं करें, क्योंकि इसका हमें लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे कुछ समझते नहीं हैं, बट ऐसा नहीं होता। बच्चे सब कुछ समझते हैं, जो भी बात हम बच्चों के सामने कर रहे होते हैं वो बच्चे बहुत अच्छे से समझ रहे होते हैं। तो चाहे वो बच्चा 2 साल का हो या 3 साल का, बच्चे हर चीज़ को समझ रहे होते हैं। यदि हम बच्चे की तारीफ़ कर रहे होते हैं तो कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ कर देते हैं, तो बच्चा काफ़ी ज़्यादा अप हो जाता है, लाइक एक ईगोइस्टिक हो जाता है। और कई बार होता है कि हम बच्चे के सामने ही बच्चे की बुराई कर रहे होते हैं, उसकी कमियां बता रहे होते हैं सबको, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कमी बताने से कमी दूर नहीं होती है, इवन कमी और इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो हम कहते हैं, जो हम सोचते हैं, तो वो ही होता जाता है। तो इस तरह के काम ना करें कि बच्चे के सामने या बच्चे की कमी निकाल कर दूसरों को बता रहे हैं या तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एवरीवन इज़ यूनिक, सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। कोई बच्चे को बुक्स में इंटरेस्ट होता है, कोई बच्चे को प्ले में इंटरेस्ट होता है, कोई को डांस में इंटरेस्ट होता है, तो इट्स नॉट मीन कि वो बच्चा पढ़ता नहीं है तो वो कुछ है ही नहीं, या बच्चा खेलता नहीं है तो उसमें तो वो कमी है। कोई कमी नहीं होती, सब अपनी अपनी जगह स्टार्स हैं। तो हमारे स्कूल में भी यही तरीका है, हम किसी बच्चे को रेटिंग नहीं देते हैं कि ये अप है ये लो है, क्योंकि एवरीवन इज़ यूनिक, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती है। सो आप अपने बच्चों को ये कंपैरिजन और कंपटीशन वाले उस मोड पर ना लेकर जाएं। किसी के भी सामने जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि आपका बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, या हम 2 बच्चों के बीच में भी अपने कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि मेरा बड़ा बच्चा ऐसा है या छोटा बच्चा ऐसा है, तो उससे भी बच्चों के माइंड पर बहुत इम्पैक्ट आता है उस चीज़ का। और जो हम कह रहे होते हैं बार बार, मैंने कई लोगों से इस तरह का सुना है कि मेरी बड़ी बेटी तो पढ़ने में होशियार है, बट छोटी बेटी को पढ़ने में जोर आता है। तो ये जो वर्ड हम लगातार बोल रहे होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उसका जोर आना कम हो जाएगा? तो ऐसा तो होता ही नहीं है, क्योंकि हम जो बोल रहे होते हैं तो वो और इंक्रीज़ होता जाता है डिक्रीज़ होने की बजाय। तो ऐसा कहना बंद करें। अगर आपको लगता है कि शी इज़ नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडी, तो आप रीज़न्स जानने की कोशिश कीजिए कि वाई शी इज़ नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। उसको अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो किसी और चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। तो स्टडी तो कोई ये ज़रूरी तो है ही नहीं कि बुक्स के थ्रू ही हमें स्टडी होती है। बेसिकली स्टडी तो प्रैक्टिकली होती है। लाइफ की अगर हम बात करें तो हमारी लाइफ में हम जो लर्निंग करते हैं
वही मेन लर्निंग होती है। बुक्स की जो किताबी ज्ञान है वो केवल किताबों तक सीमित रह जाता है। तो कोई कम नहीं होता, कोई ज़्यादा नहीं होता। कंपैरिजन और कंपटीशन का जो एक दौर यहाँ चला आ रहा है, बच्चों को कंपटीशंस करवाते हैं, रेस का घोड़ा बना दिया जाता है। तो वो सब चीज़ें आप लोग अगर करते हैं तो प्लीज़ स्टॉप हो जाइए उस चीज़ के लिए। अपने बच्चों को फ्रीली छोड़ दीजिए, उनको उनकी जो क्वालिटी है उनको डेवलप करने दीजिए, उनको हेल्प कीजिए। बहुत सारे तरीके हैं आजकल, तो हम डिफरेंट गेम्स जैसा कि मैंने बताया उनके साथ डेली कुछ ना कुछ टाइम निकाल कर गेम्स प्ले कीजिए साथ में। अभी टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं बच्चों के साथ, तो एज अ मदर पेरेंट्स का ही या जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन सब के साथ बच्चे अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो आप सब कोशिश करते रहिए कि किस तरह से आप उन्हें बेटर वे में कुछ भी नया सिखा सकते हैं। तो एक्टिविटीज़ प्ले करते रहिए उनके साथ, कुछ ना कुछ गेम्स प्ले करते रहिए। तो ये सारी चीज़ों से बच्चों का माइंड भी फ्रेश रहेगा, बच्चों का आप भी खुश रहिए, उन्हें भी खुश रहने दीजिए। और क्योंकि टाइम जो चल रहा है ये आप सब जानते हैं कि क्या सिचुएशंस है, तो ऐसे में कंप्लेंट करना, कंपैरिजन करना, ये सब चीज़ें बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए। बाकी इसके अलावा बच्चों की एक प्रॉब्लम आती है कि बच्चे मोबाइल के बिना पढ़ाई खाना नहीं खाते हैं, टीवी के बिना खाना नहीं खाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा माइंड पर और आँखों पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और अभी तो जो सिचुएशन आ चुकी है, मोबाइल के बिना स्टडी भी नहीं हो पा रही है बच्चों की, ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही हैं। तो थोड़ा सा इसके लिए आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए कि जहाँ मोबाइल की ज़रूरत नहीं हो तो वहाँ आप इससे स्टॉप कीजिए। कुछ उनके लिए इस तरह के एजुकेशनल गेम्स ला कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड हो। आप खुद उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो मोबाइल से थोड़ा दूर रह सकेंगे। खाना खाते टाइम ऑब्वियसली बिल्कुल मोबाइल नहीं देखना होता है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आप सबको भी पता होगी कि जितने भी हम ये बच्चे गेम्स खेलते हैं या कार्टून शोज़ देखते हैं, तो उसमें जो बच्चों को शो किया जा रहा है उससे भी बच्चों का ये एंगर जो है तो वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। बच्चों में बचपन से ही काफ़ी जोश एक देखने में आता है, गुस्सा देखने में आता है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें ही प्रयास करना होगा, क्योंकि बड़े जो काम करते हैं वही देखकर बच्चे उसको दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। तो आप सबसे मैं कहना चाहूँगी कि आप सब भी मेडिटेशंस पर आप गौर कीजिए, मेडिटेशन किया कीजिए ताकि बच्चे भी साथ में करें। थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। तो ये सारी चीज़ों में जब टाइम स्पेंड होगा तो बच्चे का टाइम धीरे धीरे उन चीज़ों की तरफ से कम होता जाएगा। तो ये मेरा मेन टॉक इसमें यही थी कि आप बच्चों की कंप्लेंट, कंपैरिजन, कंपटीशंस, ये सब चीज़ों पर बिल्कुल स्टॉप करें और साथ में बच्चों को एक पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहें। डेली उनको कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्टोरी सुनाएं, कुछ उनकी शिक्षा वर्धक जो कहानियाँ होती हैं, तो वैल्यू एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आप देते रहिए बच्चों को। तो उससे बच्चों को एक मोटिवेशन मिलेगा, आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सो हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति।